हेलो दोस्तों, आज क्लास 11 का बेसिक केमिस्ट्री का चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी मतलब कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ पर इसलिए आवश्यकता पड़ी क्या कि 18वीं शताब्दी में जब तत्व बहुत कम थे तब तत्वों के कोई इतनी जरूरत नहीं थी। उसके बाद जब तत्व बढ़ने लगे तो क्या हुआ कि तत्वों के उसको वर्गीकरण और उसको सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से रखना बहुत जरूरी हो गया था। क्या हो गया था? बहुत जरूरी हो गया था। तो उसके बाद फिर क्या है कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए तीन वैज्ञानिक आए जो महत्वपूर्ण योगदान अपना दिए। सबसे पहले वैज्ञानिक जो आए जिनका नाम सबसे पहले था उसको कहते हैं डोबे राइनर। कौन आए? डोबे राइनर आए। डोबे राइनर। दूसरे वैज्ञानिक आए न्यूलैंड आए। और तीसरे वैज्ञानिक आए कौन से? लोथर मेयर। कौन है? लोथर मेयर। तीनों वैज्ञानिकों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया तत्वों को क्या करने में, वर्गीकरण में। फिर इसके बाद जब तत्व की खोज हुई थी उस समय मात्र 2 ही तत्वों का खोज हुआ था। कितने तत्वों का? 2 ही तत्वों का खोज हुआ था। पहला तत्व जो खोज हुआ था 2 तत्वों का खोज हुआ था बस। सबसे पहला तत्व क्या था? पहला तत्व जो खोज हुआ था धातु। कौन सा हुआ था? धातु। फिर दूसरा तत्व खोज हुआ। कौन सा तत्व? दूसरा। जो दूसरा था वो अधातु था। कौन था? अधातु था। फिर उसके बाद कौन था? तीसरा तत्व आया। तीसरा तत्व कुछ तत्व आए जिन्होंने देखा गया उसमें गुण पाए जा रहे थे जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। उसे तीसरे तत्व क्या कहा गया? उपधातु। क्या कहा गया? उपधातु कहा गया। इन तीनों के बाद फिर क्या हुआ कि अब विभिन्न वैज्ञानिक है, उन्होंने सभी लोग अपना मत देना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक है वो प्राउड है। कौन? प्राउड। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राउड के बारे में। तो प्राउड ने अपने कल्पना। कौन है? प्राउड। नंबर 1 कौन है? प्राउड की संकल्पना। सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है? प्राउड है। प्राउड ने बताया कि हाइड्रोजन जो होता है पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। ये क्या करता है, ये जो और तत्व होते हैं बाकी तत्वों में उसमें हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन के गुण पाए जाते हैं। कहते हैं मतलब कि सभी तत्व किससे मिलते हैं? इसका हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। 1 ऐसे देखो 1 होता है। तो बोले इन्होंने कि जो सभी तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन से क्या होते हैं? बने होते हैं। इसका द्रव्यमान क्या होता है? 1 होता है। फिर क्या हुआ कि इसको जब और तत्व आए तो उनमें देखा गया कि ये सब चीजें समानता नहीं पाई गई। तो क्या कर दिया गया? इनका फिर संकल्पना जो था मतलब इनके जो मत थे वो क्या कर दिया गया? बाद में गलत हो गए। क्या हो गए? विफल हो गए। इनके मत क्या हो गए? विफल हो गए। क्योंकि हाइड्रोजन सब में तो पाया नहीं जाएगा, हाइड्रोजन का तत्व सब में पाया जाएगा, इसलिए क्या कर दिया गया? गलत कर दिया गया। कुछ तत्वों के कारण इनका क्या हो गया? गलत हो गया। फिर इसके बाद कौन आते हैं? डोबे राइनर आते हैं। कौन आते हैं? चलो हम लोग देखते हैं अगला डोबे राइनर। डोबे राइनर ने क्या कहा? डोबे राइनर का 3 तत्वों में साइड वाले तत्व मतलब लिथियम और पोटेशियम दोनों के परमाणु भार क्या कर दो? ऐड कर दो। दोनों के परमाणु भार क्या कर दो? दोनों के परमाणु भार को जोड़ दो। तो जो बीच वाला तत्व है, जो बीच वाला तत्व होता है उसका परमाणु भार निकल जाएगा।
निकल जाएगा। अब देखो हम लोग करते हैं, लिथियम का परमाणु भार होता है 7 और पोटेशियम परमाणु भार होता है 39 और इसका होता है 23। अब देखो हमने 7 प्लस 39 को क्या किया, जोड़ लिया, प्लस 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या करना है, को बीच वाला तो उसका परमाणु भार निकल जाएगा। देखो क्या करना है, इसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। अब चेक कर लो, तुम लोग चेक कर लो। देखो 39 प्लस 7 है, 39 7 कितना हो गया, 7 में 6, उसके बाद कितना 1 4 46 को 2 से काट दो कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। तो अब देख लो मतलब क्या होगा कि दोनों परमाणु भार को जोड़ दो और उसका बीच वाला तत्व क्या हो जाएगा, आ जाएगा। परमाणु भार निकल जाएगा किससे, 2 से डिवाइड करने पर, 2 से भाग करने पर। तो ये कौन है, ये डुबराइनर ने आया और डुबराइनर बताया। अब देखो ये वाला हो गया। अब इसके बाद फिर एक तत्व को देखो, ये तो मान लो हो गया। अब इसके बाद इन्होंने और एक कर देख लेते हैं हम लोग एक दूसरे का। इसके हम लोग किसका देखते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। क्लोरीन कितना होता है, 35.5 होता है और इसका कितना होता है, आयोडीन कितना होता है, 47। क्लोरीन कितना होता है 35.5, इसका कितना होता है 127 होता है। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, 35.5 प्लस 127 बटा 2 से भाग कर दो, बराबर कितना जाएगा 81 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली ऐसे मान लो 81 पॉइंट क्या करते हैं 81.25 आ जाएगा। कितना जाएगा 81.25 आ जाएगा। अब मतलब क्या इसका कितना होता है 80 होता है, तो लगभग क्या होगा, आ गया ना। तो ऐसे तो इसका क्या होगा हम लोग कि दोनों तत्वों के साइड वाले दोनों तत्वों क्या कर दोगे, जोड़ दो। साइड वाले दोनों तत्वों क्या कर दो, जोड़ दो, तो बीच वाले तत्व क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। इसको किसने कहा, डुबराइनर ने कहा। 2 से डिवाइड कर दो कि आ जाएगा। इसके बाद आते हैं कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं न्यूलैंड आते हैं। कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं आपके न्यूलैंड अष्टक, जिसको लोग कहते हैं न्यूलैंड अष्टक। कौन आते हैं, डुबराइनर के बाद आए न्यूलैंड अष्टक। न्यूलैंड अष्टक ने क्या कहा कि 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आता है उसमें गुण क्या होते हैं, समाते हैं। मतलब इनका जो बताने का तरीका जैसे सारे गामा का जो म्यूजिक वाला था, उसी म्यूजिक की तरीके इन्होंने क्या कहा बताया। देखो कैसे बताया इन्होंने क्या कहा कि इनके अनुसार कहा कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद फिर फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। कौन, सल्फर, ठीक है ना, सल्फर। इन तत्वों के मतलब कि हाइड्रोजन का गुण फ्लोरीन से मिल रहा था, लिथियम गुण सोडियम से, बेरिलियम का मैग्नीशियम से, बोरान का एल्युमिनियम से, कार्बन का सिलिकॉन से, नाइट्रोजन का फास्फोरस से, ऑक्सीजन का और सल्फर से। क्या इनके सब गुण क्या थे, समान थे और ये सब क्या हो रहे थे, मिल रहे थे। मतलब इनके गुण क्या हो रहे थे, सब समान क्या थे, मिल रहे थे। जब इनके गुण समान थे तो इन्होंने क्या कहा कि 7वें तत्व के बाद 8वां तत्व जो आता है उसके गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन ये कहां तक सीमित है, बहुत कम है। उसके बाद जब और बहुत तत्वों की खोज हुआ तो क्या हुआ, सब गलत हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन का मतलब इससे गुण समान बताया गया। कितने होता, इसको होता कितने होता, न्यूलैंड। कौन होता, न्यूलैंड होता, न्यूलैंड बताया। न्यूलैंड इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। कहते क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। चलो बताते हैं, इसको कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम को कहते हैं। अगर तू कहते जैसे कि म्यूजिक के हिसाब से सारे गामा पा निधा जो था उसके हिसाब से कहा जाए तो किसका नियम था, तो कहो किसका बताओगे, न्यूलैंड अष्टक का नियम बताओगे। ये आपके पीरियोडिक टेबल का था, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।